सकते हैं भर्ती। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच सियासत जारी, सीएम नीतीश पर विपक्ष का हमला। सूबे में कोरोना संक्रमण के जिम्मेवार है सीएम नीतीश कुमार। एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर लगे आरोप के बाद एक और वीडियो आया सामने। एम्बुलेंस से हो रही बालू की ढुलाई। रोहतास में लॉकडाउन का अनुपालन कराने गई पुलिस पर सब्जी कारोबारियों ने किया पथराव। घटना के बाद कई थानों की पुलिस कर रही कैंप। और देश के साथ बिहार में भी नहीं थम रहा कोरोना का संक्रमण। देश में बढ़ा मौत का आंकड़ा तो बिहार में बढ़ रहे एक्टिव मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बड़ी खबर की। बिहार में पिछले दिनों जाप संरक्षक पप्पू यादव के द्वारा सारण से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद सांसद रूढ़ी अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बाद बीजेपी सांसद पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता है और ये वीडियो कहां का है ये भी फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन इस वायरल हो रहे वीडियो में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सौजन्य से लाए गए एम्बुलेंस से बालू ढुलाई हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी सांसद एक बार फिर से घिर गए हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही एम्बुलेंस है जो राजीव प्रताप रूढ़ी यानी पूर्व सांसद के फंड से खरीदा हुआ है और इस एम्बुलेंस में बालू की ढुलाई की जा रही है। और आपको हमने ये भी खबरें दिखाई थी कि एम्बुलेंस किस तरह राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास पर पड़ा था। पप्पू यादव पहुंचे थे मुआयना करने और उन्होंने सांसद को घेरते हुए, पूर्व सांसद को घेरते हुए कहा था कि जिस तरह से बालू की ढुलाई हो रही है या जिस तरह से जो एम्बुलेंस है वो पड़े हुए हैं आवास में, ये गलत है। एम्बुलेंस की कमी, बेड की कमी की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं और यहां सांसद जी के आवास पर लगातार एम्बुलेंस पड़े पड़े सर रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में ऐसा चौथी बार हुआ है जब एक दिन में 4 लाख से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में कोरोना से स्थिति काफी खराब है। लगातार मिल रहे नए मरीजों के कारण राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कैसे कोरोना को रोका जाए। तो देश के साथ बिहार में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना डरा देने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि संक्रमण से कैसे बचा जाए ये बड़ा सवाल है और कैसे तीसरी लहर में देश, भारत अपने आप को रोक सकेगा, कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप से बच सकेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की थी। 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बिहार में भी 1 मई से युवाओं का टीकाकरण नहीं हो सका, लेकिन अब 9 मई से बिहार में वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। बता दें आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि विभाग की ओर से ट्वीट कर कहा गया है 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण 9 मई 2021 से शुरू होगा। टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग होना चाहिए। तो 9 मई से अब युवाओं को टीका लगेगा। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दे दी है कि 9 मई से, यानी कि हम आपको यह बता दें कि रविवार से 18 साल से 44 साल के बीच के जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं बिहार में। आपको बता दें कि 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में नया बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को
पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं होगा, यानी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकते हैं। उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजन को राहत देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो बता दें कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब संदिग्ध मरीज भी कोविड वार्ड में भर्ती हो सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संदिग्ध मरीज का भी इलाज अब हो सकता है। पहले उन्हें रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाना जरूरी था और ऐसे में थोड़ी परेशानी मरीजों को हो रही थी, लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कोरोना के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है कि संदिग्ध मरीज भी अब कोविड वार्ड में या कोविड सेंटर में, माफ करिएगा, अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। और पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1.25 साल से एम्बुलेंस मुखिया के घर पर लगा हुआ है। एक और सरकार एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर न उपलब्ध होने की बात करती है, तो दूसरी तरफ सूबे में एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। और ऐसे में पप्पू यादव ने कहा कि यदि एम्बुलेंस ड्राइवर उपलब्ध नहीं है तो ऐसी विकट परिस्थिति में वो ड्राइवर उपलब्ध कराएंगे। वहीं जाप अध्यक्ष ने राजीव प्रताप रूडी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर हमला बोलते हुए उनके पद से इस्तीफे की मांग कर डाली। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं हो, रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तट पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक लाखों जान चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के कहर को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और ऐसे में राजधानी पटना से घरेलू विमान को भी कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली और हैदराबाद के लिए भी विमान को कैंसिल कर दिया गया है। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। बिहार में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन की बात करें तो करीब 13,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं, वहीं 80 लोगों से ज़्यादा मृत्यु हो गई है। अभी हम मौजूद हैं पटना के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे, जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दें कि माफ़ करें, जो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको बता दें कि जो कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं या जा रहे हैं उसमें कमी आ गई है। जो पहले की तस्वीरें अमूमन होती थी वहाँ पे लोग काफ़ी होते थे, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा फैल गया है कि जो अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग जो हैं वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो यहाँ के सिक्योरिटी है जो CISF को दिया गया है वो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रख रही है। ऐसे में जो संक्रमण है राजधानी पटना में या फिर पूरे बिहार में बात करें या राजधानी की बात करें, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। बीते दिन की भी कहानी सामने आई थी कि जो सेना के हवाले कर दिया गया है पटना का ESIC अस्पताल जो कि बिहटा में है, और वहाँ पर कोविड संक्रमित मरीज भी काफ़ी ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो बेड का वहाँ का हाल है वो अभी 100 बेड है, उसके बाद उसे 300 बेड और ज़रूरत पड़ने पे 500 बेड भी किया जाएगा। और जो संक्रमण जितने तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन की भी काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो बिहार है और पूरी जो राजधानी पटना है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भी बात की जाए तो वो भी कम हो रही है, और
हवाई यात्रा देख रहे हैं कि बहुत सारी फ्लाइटें जो हैं वो देख रहे हैं रीशेड्यूल्ड है या टाइम पे चल रही है। जो बेंगलोर वाली फ़्लाइट है उसे भी रद्द कर दिया गया है, दिल्ली से आने वाली फ़्लाइट भी रद्द कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का कुछ असर हो रहा है, क्योंकि बीते दिन जो राजधानी ट्रेन है शताब्दी है, उन सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। तो संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी राजधानी में और सरकार को कि अगर आपके हवाले से नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दें, संभल नहीं रहा है तो आप इस्तीफा दे दें या फिर सेना के हवाले कर दें। ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे दें, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वह यही मांग कर रहे हैं कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। और बीते दिन डीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की कमी है, ऐसे में लोगों को मैं मरता नहीं देख सकता। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे कि बिहार में किस तरीके से व्यवस्था यहाँ की हो गई है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की किल्लत बीते दिन हो रही थी, हालांकि प्लांट्स तो लगाए गए हैं लेकिन अभी भी समस्या नहीं सुलझ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV। कोरोना काल के दौरान कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे बिहार के सिस्टम लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन कटिहार की 2 नर्स की कहानी देखकर आप निश्चित ही ये कहेंगे कि सच में फर्ज का कर्ज चुकाना शायद इसे ही कहते हैं। दरअसल कटिहार स्वास्थ्य विभाग में सुरेखा और सोनी की ज्वाइनिंग अप्रैल महीने में हुई है। कोरोना के शुरुआत में ही इन दोनों की ड्यूटी वैक्सीनेशन के लिए लगाई गई थी और गर्भवती होने के बावजूद ये दोनों महिला स्वास्थ्य कर्मी इस विकराल दौर को देखते हुए भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं देना जारी रख रही हैं। अब इन दोनों की तैनाती आईसीयू में कर दी गई है, जिनमें से एक कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है, लेकिन इनके हौसले अब भी बुलंद है। अगस्त में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है, तब से हम लोग काम कर ही रहे हैं और पिछले मंथ में मेरा वैक्सीनेशन में था, कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूटी था विदाउट और हम लोगों ने बिना रेस्ट किए कंटिन्यू सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करते हैं काम। संडे को भी ऑफ डे मिलता था। ईएसआई बिल्टा कोविड अस्पताल सेना के हवाले कर दिया गया है। बता दें कि 80 सदस्यीय चिकित्सा कर्मियों का दल पटना पहुंच चुका है और उसमें 25 विशेषज्ञ डॉक्टर, अन्य पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल परिसर में पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क फेंके हुए हैं। ऐसे में यह तस्वीर सरकार की विफलता को एक बार फिर से दर्शाती नजर आ रही है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ईएसआईसी अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं से लैस ये अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 100 बेड का संचालन भी शुरू कर दिया गया है और उसके साथ हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी है और आईसीयू के लिए भी बेड को मुहैया कराया गया। लेकिन एक तरफ जहां तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, तो दूसरी तरफ ये तस्वीर जो काफी चौंका देने वाली है, अस्पताल परिसर में पीपीई किट, ग्लव्स फेंके हुए हैं। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों? और ये लापरवाही सरकार की नहीं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही अस्पताल के कर्मियों की, डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। ऐसे में सरकार के दावे तो फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार सरकार नहीं, जिम्मेदार यहाँ की डॉक्टर, यहाँ के कर्मी हैं। और बेटा में लोजपा के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने सरकार पर कोरोना को लेकर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद असंवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम की स्थिति है। अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का अब अभाव बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है। वहीं इन तमाम दावों के बीच दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औषधि विभाग के विभागाध्यक्ष ने अपने प्राचार्य से एक पत्र के माध्यम से गुहार लगाई है कि मुझे विभागाध्यक्ष के पद से त्वरित कार्रवाई करते हुए पदमुक्त कर। और भागलपुर में लगातार कई दवा दुकानों और निजी क्लिनिक से कालाबाजारी की सूचना मिल रही है और इसको लेकर जिला प्रशासन, ड्रग विभाग लगातार कालाबाजारी करने वालों पर, ज्यादा मूल्यों में दवाइयां बेचने वालों पर शिकंजा कस रहा है। और इसी कड़ी में ड्रग विभाग के पीडीसी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भीखनपुर गुमटी नंबर 2
स्थित कृष्णा मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। घंटों चली इस छापेमारी में ड्रग विभाग ने कई अनियमितता पाई और ड्रग विभाग के एडीसी ने कहा कि दवा को ज्यादा कीमतों पर बेचने की सूचना मिली थी। इसको लेकर यहां छापेमारी की गई। आपको बता दें कि संयुक्त निरीक्षक के द्वारा 0 माइल स्थित हनुमान मेडिकल हॉल में पूर्व में छापेमारी की गई थी। आए दिन कालाबाजारी को लेकर ड्रग विभाग और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मिली कि जो दवा है उस दवा को ज़्यादा दाम में बेची जा रही है और बिल जो बनाया जा रहा है उसमें डुप्लीकेट करके बनाया जा रहा है। पेशेंट को बिल अलग किया जाता है और जो पेशेंट को बिल जो संधारित किया जाता है अलग किया जाता है। तो इसी में कंप्लेन एडमिशन करा की बात की जा रही है और जो जाँच चल रही है उस बिल को निकाला जा रहा है जिसको दिया गया था पेशेंट को और जो बिल यहाँ पर संधारित थी दोनों में अनियमितता पाई गई है और उसी की अभी कार्रवाई। पटना में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कोरोना को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना का तेजी से फैलाव हो रहा है और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार से बातचीत की सहयोगी उत्कर्ष ने। किसी की वजह से फैल रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी अराजकता की वजह से फैल रहा है, कुप्रबंधन की वजह से फैल रहा है। इनको समय मिला था, सरकार बनाने के बाद इनको समय मिला था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वार्न किया था कि आने वाला है तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से भी फंड रिलीज हुआ था और उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये लोग समझ रहे थे कि पिछले बार जैसे नकली क्वारंटाइन सेंटर बना करके जी लिए थे और सब निकल गया और अवसर में बदल दिया, तो इस बार घातक है और इनका सारा पोल खुल गया है। धन्यवाद। तो इस तरीके से भारतीय सब लोग पार्टी के संस्थापक और पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री की विफलता है, उनकी वजह से और उनके नासमझी की वजह से कहीं ना कहीं जो बिहार में है वो संक्रमण तेजी से फैल गया है। उन्हें पहले ही कोई कड़े सख्त नियम और कानून अपनाने चाहिए थे ताकि जो संक्रमण का दर था वो कम हो जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DT। रोहतास जिले के करगहर में सब्जी कारोबारियों के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रोहतास के करगहर में सुबह कुछ सब्जी कारोबारियों को सीमित जगह पर जाने के लिए प्रशासन जब कहने गया तो कुछ सब्जी कारोबारी उग्र हो गए और प्रशासन पर पथराव करने लगे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचकर कई थानों की पुलिस गश्ती भी कर रही है। प्रशासन के द्वारा हालात को नियंत्रण कर लिया गया है और इस दौरान पुलिस ने एक उपद्रवी को भी गिरफ्तार किया है। सुबह के टाइम में पुलिस अपनी गश्ती टीम के साथ निकली हुई थी और यहाँ पे मना किया गया है जितने भी लोग हैं कि इस जगह पे सब्जी का बिक्री नहीं होगा या फल का बिक्री नहीं होगा। उसके लिए स्टेडियम निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ उसी में असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर जो है वो ईंट पत्थर से जो है वो किया, उनको खदेड़ दिया गया है। बाकी और स्थिति अभी सामान्य है, पुलिस गश्ती कर रही है। कितने लोग और जितने भी जो है वो जो भी थे, जितने भी 20-25 जितने भी लोग थे। घायल सर कितने हैं? पुलिस का 2 जवान घायल हैं और उधर से भी जो है कुछ लोग सूचना है, देख लेते हैं। अभी जो है वो PSC में जो है वो हम लोग देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला पटना के बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां थोक सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह सब्जी मंडी है, बावजूद इसके यहां की पुलिस लापरवाह दिख रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार सरकार ने सूबे में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया है और इस दौरान बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी पटना के GM यानी गोविंद मित्रा रोड में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और इसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के सबसे बड़े दवा मंडी में हैं, गोविंद मित्रा रोड पे जो दवा मंडी स्थित है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सामने
पूरी गली का हमने पूरी गली में गए और देखा, वहाँ पे पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो दवा दुकानों पर भीड़ लगाए हुए हैं दवा को खरीदने के लिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको लेकर के बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, 10 दिनों का लॉकडाउन कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन जो ये भीड़ है, ये भीड़ इस बात को दर्शा रहा है कि अगर ऐसे ही इस मंडी में भीड़ लगती रही तो फिर वो जो कोरोना की चेन को ब्रेक करना है वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए लोगों को भी समझने की ज़रूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है। DTV भी अपनी सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। आप जब तक सतर्क नहीं रहिएगा तब तक हम इस कोरोना की चेन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के हालात फिलहाल बद से बदतर है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। 8 मई को पूरे विश्व में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसी कड़ी में बेगूसराय में भी रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार और चिकित्सक नलिनी रंजन के द्वारा बेगूसराय स्टेशन सहित अन्य जगहों पर रेड क्रॉस दिवस मनाया गया और इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए कोरोना महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ विधिक सहायता मंच और रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वावधान में आज सभी लोगों को यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन, साथ ही साथ D3, कैल्शियम और आयरन के साथ साथ जिंक से मिले हुए टेबलेट दिया गया। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के बहुअरवा में जमीनी विवाद के दौरान गोली चली और एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका DMCH में इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय सदर अनुमंडल क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में पुलिस ने 36 घंटे के अंदर दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि गुरुवार की रात जगदीशपुर गांव में विवाहिता पूनम कुमारी का फंदे से लटका शव बरामद किया गया था और इस मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया था। फिलहाल आरोपी को कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां संक्रमण की जांच के बाद उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया। दहेज के कारण अपनी पत्नी को हत्या कर दिया गया, जिससे इसके परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसका हत्या कर दिया गया। इसी के आरोप में इसको गिरफ्तार करके नहीं था। छापामारी के दौरान में सभी घर से रात पाई, घर के अंदर के कोना में छिपा हुआ था। जब घटनास्थल पर मैं पहुंचा हूं तो वहां का घटनास्थल को निरीक्षण कर रहे थे। उसी बीच में कुछ साथियों के द्वारा बताया गया कि ये घर के आप आए नहीं, इसीलिए कहीं छिप गया है, घर के अंदर कहीं छिपा हुआ। लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के दरियारपुर पुल के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि बदैया थाना के बक्सर गांव में शादी के बाद गाड़ी लौट रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों सवार थे। फिलहाल नए जोड़े को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग की। और भागलपुर में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक युवक की निर्मम हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया बाईपास रोड की है। फिलहाल मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जहानाबाद में सब इंस्पेक्टर की संदेहास्पद स्थिति में शव मिली। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद पुलिस लाइन में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र दास जहानाबाद महिला थाना स्थित अपने घर आ रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर उन्हें सूचना दी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो देखा कि घर के पास ही सड़क पर वे गिरे हुए हैं। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल में पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी। मोकामा टाल क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि घटना के बारे में बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से गला रेत कर मृतक की हत्या की गई है। मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश कर रही है। तो मोकामा में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि धारदार हथियार से शख्स की हत्या कर दी गई थी। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में पाकुड़ जिले में पत्रकारों का टीकाकरण करवाया गया। शहर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले से जुड़े पत्रकारों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर कोविड-19 का टीका लिया और इस दौरान पत्रकारों ने कोरोना के दिए गए गाइडलाइन का 100% पालन किया। इस मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान, सोशल मीडिया प्रचार पदाधिकारी पवन कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। झरिया थाना क्षेत्र से एक युवक को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना महंगा पड़ गया। दरअसल सोशल मीडिया पर झरिया के एक युवक ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनके लिए एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस और साइबर सेल सक्रिय हो गई और युवक को धर दबोचा, जबकि एक अन्य युवक अब तक फरार बताया जा रहा है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक ने सोशल मीडिया के सामने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पता नहीं था कि उसका पोस्ट इस तरह से स्थिति को पैदा कर देगा। आपको बता दें कि युवक ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाला पोस्ट किया था। और अब आपदा के बीच एक अच्छी खबर, एक अच्छी पहल। बक्सर के डुमरांव में नगर परिषद ने नगर के राज हाई स्कूल में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है, जिससे लॉकडाउन के दौरान गरीबों का पेट भरा जा सके। इसके लिए सुबह शाम मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की गई है। नगर के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि यहां दोपहर में भोजन करने वालों की संख्या करीब 100 के आसपास होती है, जबकि शाम में ये संख्या 80 के पास हो जाती है। और पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। कई लोग इस आपदा को अवसर बनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं, अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बोकारो के एक शख्स ने, जिसने अपने हुनर के बदौलत मात्र 20 रुपए के खर्च में वेपोराइजर यानी भाप लेने वाली मशीन बनाकर एक उदाहरण पेश किया है। घर में पड़े बेकार सामानों को मिलाकर जुगाड़ से के सहारे अमरनाथ सिंह ने ये मशीन बनाकर डाली। महज 2 दिनों में ये मशीन बना डाली और इसके साथ ही उन्होंने करीब 200 लोगों में मुफ्त में ये मशीन भी बांट दी। और कोरोना के संक्रमण के बीच गया के एक भाई बहन ने भी एक अच्छी पहल कर लोगों को मुफ्त में अपनी सेवा दे रहे हैं। दोनों भाई बहन वेबसाइट बनाकर कोविड संक्रमित लोगों को मुफ्त में सलाह दे रहे हैं और अच्छी बात यह है कि कम समय में ही इस अभियान के तहत करीब 80 डॉक्टरों की टीम सैकड़ों मरीजों को सेवाएं दे रही है। बता दें कि गया की ऋतिका सिन्हा पेशे से डॉक्टर है, जबकि उनके भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर अमेरिका से लौटे हैं। माता पिता भी गया के नामचीन डॉक्टर हैं।
और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।